आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बवाल जारी है और अब ब्राह्मण समाज खुलकर सड़कों पर उतरा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से एक आईएएस अफसर ने इस तरह का बयान दिया, महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक आईएएस अफसर ने एक संवैधानिक पद पर रहकर ब्राह्मण बहन बेटियों के जो अपमान सूचक शब्द प्रयोग में लिया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। महिलाएं कोई विषय वस्तु नहीं है जो उनको दान दे देंगे। वो क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण बेटियों का कोई सम्मान नहीं है जो इस तरह से अपमानजनक शब्द प्रयोग में लिए जा रहा है। और यदि वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपनी बेटी को दान देंगे तब हमारा आरक्षण खत्म हो जाए, तो ये आरक्षण तभी खत्म हो जाना चाहिए था जब भीमराव अम्बेडकर जी का विवाह एक ब्राह्मण बेटी के साथ हुआ था, तभी ये आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन एक अफसर के द्वारा, जो सरकारी अफसर है, उस ओहदे पर है, जिसका सब कुछ सम्मान करता है, उस तरह की ऐसी सोच, उनकी सोच सही नहीं है ना, तो ये महिलाओं के लिए गलत है, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। सोच समझ के बोलना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए भी अच्छा बोलो ना। ब्राह्मण कभी किसी का गलत नहीं बोलते, तो उनके लिए क्यों गलत बोला जाता है? उनकी महिलाओं के लिए क्यों गलत बोला जाता है? ये चीज है, तो ध्यान रखो अपना। आज महिला आयोग के आगे आपने प्रदर्शन किया है, किस तरह की मांग रख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कुछ दिन पूर्व हिंदुस्तान के आईएएस अधिकारी जो कि मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं, संतोष वर्मा, उन्होंने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक टिप्पणी करी थी कि अगर ब्राह्मण समाज के लोग मेरे बेटे के लिए अपनी बेटियों का दान और उससे संबंध बनाए तो हम आरक्षण का त्याग कर देंगे। ये कैसी बेहुदा बात है। उसके बाप का राज चल रहा है, जो चाहेगा वो मुंह से बोल देगा। हिंदुस्तान में संविधान का राज है। ये ब्लैकमेलिंग है कि अगर उसकी बहन बेटियां, ब्राह्मण समाज की बहन बेटियां मिल जाएगी तो हम आरक्षण छोड़ देंगे। ये केवल ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी नहीं है, ये उसकी ओछी मानसिकता बताती है कि पूरे हिंदुस्तान की बहन बेटियां जब तक ऐसे आईएएस अधिकारी उच्च पदों पर आसीन हैं तब तक सुरक्षित नहीं है। आज उसके संबंध में हमने विरोध प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है, अभी सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, परंतु ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल के पीछे भेजा जाए। अन्यथा हम ऐसे व्यक्ति को जब जहां मिलेगा चांटे मारेंगे, उसका मुंह काला करेंगे। मगर ऐसे चुनिंदा कुत्ते प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनको किसी भी सूरत में हिंदुस्तान की सत्ता चलाने नहीं देंगे। लेकिन अधिकारी ने माफी मांगी है। नहीं, माफी, अपराध करके माफी मांगना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब तो ये हम भी कहते हैं कि हम उसको बुला दो, हम जूते मार लेते हैं उसमें, और फिर हम माफी मांग लेंगे। उसमें जूते मार के हम भी माफी मांग लेंगे। हम भी ये कह रहे हैं, अपराध करके अपराधी को दंड मिलना चाहिए। ऐसे तो आदमी मर्डर करके कहेगा कि मैं माफी मांग लेता हूँ। जिस तरह से देश में आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जातंकवाद हो चुका है। आतंकवादी घटनाएं जो कभी कभार होती हैं, कोई 10-20 लोग उसमें घटित होती है घटना, लेकिन मानसिक रूप से लोगों को विकलांग कर रहा है आतंकवाद। एक सामाजिक सौहार्द को खत्म कर रहा है, देश की सामाजिक समरसता को खत्म कर रहा है। देश की इंटेलिजेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को ये गंभीरता से लेना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो हिडन एजेंडा अपना करके और देश में उपद्रव का माहौल बनाना चाह रहे हैं, देश में जातीय संघर्ष का माहौल बनाना चाह रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम तो होगा, जब हो जाएगा 50 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा, लेकिन ये जातीय नफरत का युद्ध कौन चाह रहा है? क्यों इस देश को जातीय नफरत के युद्ध में झोंकना चाहते हैं? ये देश की सरकार को सोचना पड़ेगा। देश की जो राष्ट्रीय एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, यदि इंटेलिजेंस इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है, बहुत गलत बात है। बहुत गलत खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिस दिन देश की सड़कों पर लोग आ गए, क्योंकि कोई भी बहन बेटी का अपमान नहीं सहेगा। देश में रामायण हुई, महाभारत हुई, जो भी युद्ध हुए बहन बेटी के मान सम्मान के लिए हुए। बात बहन बेटी तक आएगी, अरे तुमने नौकरियां मांगी, हमने नौकरियां दे दी। तुमने बजट मांगा, हमने पूरा बजट दे दिया। तुमने योजनाएं मांगी, सारी योजनाएं दे दी। हम 80-80, 90% सीटों पर नौकरी ले रहे, ले लो। बहन बेटी की इज्जत पर बात आएगी तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सरकार या तो कार्रवाई करे, बर्खास्त करे, वरना मध्य प्रदेश तक आएंगे, जूते लगाएंगे, ये निश्चित बात है। आरक्षण की बात महिलाओं से जोड़ देना,
वो उनकी मानसिकता दर्शाती है कि आरक्षण के बाद महिलाओं से जोड़कर बता रहे हैं वो। लेकिन महिलाओं को दहेज में, दान में लेना, उनकी मानसिकता बहुत गंदी वाली है। शायद उनके समाज में, उनके परिवार में बेटियां इस तरह से आई होंगी या बहुएं आई होंगी दान में, तो उनको लगता है कि शायद हर समाज में यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ गोत्र दान में होता है, ना कि महिलाएं दान में जाती है, ना लड़कियां दान में जाती हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहती हूँ, वो कहता है कि बेटी दान में दे दो ब्राह्मण की। भाई तुझे अगर ब्राह्मणों से इतना ही मोहब्बत है तो अपनी 2 बेटी हमको दे दे, हम उसे ब्राह्मण बना देंगे, शुद्ध हो जाएगा, तो पूरा परिवार तर जाएगा। तेरी ऐसी मानसिकता, तू ब्राह्मण बेटी को दान में मांग रही औकात है। और जिस दिन हमें मिल गया और नहीं करेगी सड़क कार्रवाई तो हम मध्य प्रदेश जाएंगे और उसको इतना जूतों से मारेंगे कि वो जिंदगी में याद रखेगा। बताइए, ये बोलने का तरीका है? बेटी दान में दे दो, तूने भी दी थी अपनी बेटी दान में। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये संतोष वर्मा जो कि IAS अधिकारी है, उनके खिलाफ महिलाओं और पुरुषों का आक्रोश है।